चलो दोस्तों शुरू करते हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स। चाचा चौधरी, बिल्लू और पिंकी अपने टाइम की बहुत ही हिट कॉमिक्स है दोस्तों। ये ध्यान से सुनना, बच्चे इसे बहुत पसंद करते थे पहले। चाचा जी, सब लोग हफ्ते में एक दिन छुट्टी रखते हैं, हम क्यों नहीं? साबू, हमें भी आराम की ज़रूरत है। आज से हम भी हफ्ते में एक दिन काम नहीं किया करेंगे। यह नियम कब से लागू होगा चाचा जी? आज से ही। आज हम यहाँ बैठकर सिर्फ आराम करेंगे, बस आराम ही आराम। हाँ हाँ, ये शोर कैसा? साबू, ये शोर नहीं, तुम्हारी चाची संगीत का रियाज कर रही है। हाँ, अभी वह हमें अपने सामने बिठाकर ठुमरी और दादरा भी सुनाएगी। इससे पहले कि चाची हमें यह सजा दे, हमें 9 to 11 हो जाना चाहिए, कहीं और चले। वहाँ सामने खंडर में बैठकर दिन बिताया जाए, यहाँ कोई परेशान करने नहीं आएगा। वाह, अंदर कितनी शांति है, यहाँ चाची भी नहीं आ पाएगी। तुम ठीक कहते हो बिल्लू। खंडर में मुझे किसी के पदचापों की आवाज़ सुनाई दी है, कोई अंदर आया है। गब्दू कोई संगीत प्रेमी ही होगा जो हमारे सुपर बैंड को सुनना ही हमारे पीछे पीछे चला आया। कई संगीत के सच्चे कदरदान भी होते हैं गब्दू, कई संगीत के सच्चे कदरदान भी होते हैं गब्दू। रा कैन रा लेक 2 3, धड़ाम खड़ाम ठर्रा, खड़ाम ढरा। चाचा जी, हम बड़ी मुसीबत में आ फंसे। बंद करो यह शोर, यह सब क्या है? बिल्लू का सुपर बैंड। तो यह सुपर बैंड तुम अपने घर जाकर बजाओ। वहाँ से मोहल्ले वालों ने हमें मार कर निकाला है, हमने सोचा इस पुराने खंडर में बिना रोक टोक के बैंड बजाएंगे। हाँ तो गब्दू फिर से शुरू हो जाओ। डर्रा धड़ाम खर्राम, बाप रे भागो। साबू, आखिर हमें एक सुरक्षित जगह मिल गई जहाँ हम अपनी छुट्टी शांति से बिता सकते हैं। संगीतकारों का अंदर आना मना है। यह देखो, यही हमारी मंजिल है, यह हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। यही बिताने के ये एटी बिताने के लिए यह स्वर्ग है, छुट्टी बिताने के लिए यह स्वर्ग है। नमस्ते, मेरा नाम पिंकी है, आप अंदर आ जाइए। चाचा जी, कहीं हमें फिर से फंसाने का यह षड्यंत्र तो नहीं? पिंकी, मैं चाचा चौधरी हूँ और मेरे साथ यह साबू। तुम्हें कोई गाना वगैरह गाने का कोई शौक़ तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर साबू अंदर चले आओ, कोई ख़तरा नहीं। मैं एयर कंडीशनर चला देती हूँ, आपको ठंडी हवा मिलेगी। वाह पिंकी, तुमने हमारा कितना ख्याल किया, धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? ऐसे श्रोता रोज़ रोज़ थोड़े ही मिलते हैं। श्रोता, तुम्हें सिर्फ मेरी ये 500 नई कविताएं सुननी है। मर गए, कहाँ फंसे? भागो, ये 500 कविताएं ख़त्म होने से पहले ही मेरा दम निकल जाएगा। चाचा जी, पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हम चैन से अपनी छुट्टी मना सके। बेहतर होगा कि हम घर लौट चले और चाची का दादरा ठुमरी ही सुन ले, वह कम कष्टदायी है। ठीक है, आ गए, यहाँ बैठो और मेरा गाना सुनो। यदि आप मेरी इन 500 कविताओं को गाकर सुनाएंगी तो और भी लुत्फ आएगा। अच्छा सुझाव है। और अगर आप सुपर बैंड के साथ गाएंगी तो वह समा बंधेगा कि यह वर्ष की सबसे महान घटना होगी। यहाँ आकर हमने आत्महत्या की है, हम अकेले सिर फरे से ही परेशान थे। अब सब इकट्ठे मिलकर हंगामा करेंगे तो जिंदा बचना मुमकिन है। दोस्तों, वर्ष का सबसे सुपरहिट शुरू होने जा रहा है। 1 2 3, धड़ाम खड़ाम हो। अरे चचा जान और साबू कहाँ गए? लगता है फिर भाग गए। वे यहाँ हैं। अरे इस बार आप लोग भागे क्यों नहीं? हमने कानों में रुई ठोंस ली थी। डबल क्रॉस माफिया। चाचा जी, अखबार में कोई अच्छी खबर? बिल्लू, अच्छी नहीं बुरी खबर है। डबल क्रॉस माफिया ने सिटी बैंक लूट लिया। इस माफिया का बॉस डॉक्टर बाक है, जिसने पहले रेलगाड़ियाँ लूटी हैं और हवाई जहाज़ों का अपहरण किया है। डॉक्टर बाक से मुझे क्यों नहीं मिलवाते? पिंकी तुझे देखते हुए भाग खड़ा होगा।
जबकि हम उसे पकड़ना चाहते हैं। क्या मेरी सूरत इतनी बुरी है? अजी पता है मिस्टर ललित मोहन ने खाने पर बुला रखा है। अरे वह तो मैं भूल ही गया था। सिवाय मार धाड़ के तुम्हें और कोई बात याद भी रहती है? अच्छा, हमें श्री ललित मोहन के यहाँ जाना है। घर पर रहना, घबराना मत। दूर होकर भी तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर दूर रहोगे तो साथ कैसे रहोगे? यह फाउंटेन पेन अपने पास रखो। पेन? दरअसल यह एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है। इस पेन को खोलने से माइक्रोवेव द्वारा मेरी पगड़ी में रखे रिसीवर को सूचना मिल जाती है। टिक टिक। लेकिन इस पेन की स्याही ज़मीन पर मत बहाना, समझे? इस पेन को जेब में रखो। मैं जहाँ कहीं भी रहूँगा तुम मेरे साथ संपर्क स्थापित कर सकोगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, जल्दी लौट आएंगे। डबल क्रॉस माफिया। डॉक्टर बाग, इस बैंक डकैती ने हमें माला माल कर दिया। लोगों, कितना पैसा हाथ लगा होगा? इतना। लेकिन लोगों, जब तक चाचा चौधरी जिंदा है हमें पकड़े जाने का डर बना रहेगा। अगर हम किसी तरह से रास्ते से हटा दे तो फिर बेग खटके हम लूटपाट कर सकते हैं। ऐसा कौन सा आदमी है जिसे लोगों चुटकी बजाते ख़त्म नहीं कर सकता? लिस्ट में अगला नंबर यही लिख लो। तो फिर चलो। चाचा चौधरी को छोड़कर दुनिया में हमें कोई दूसरा नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वह तीक्ष्ण बुद्धि का इंसान है। मुझे सिर्फ उसके घर तक ले चलो, मैं उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले आऊँगा और मार डालूँगा। यह रहा चाचा चौधरी का घर, तुम यहीं ठहरो। चाचा चौधरी कहाँ है? मैं उसे नरक पहुँचाने आया हूँ। लगता है तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ गए हैं। बदतमीज बच्चों, तुम्हें इस गुस्ताखी की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लोगों, चाचा चौधरी को किसी तरह मारे आने की खबर मिल गई और वह भाग निकला। कोई बात नहीं डॉक्टर बाग, हम इन बच्चों से सब कुछ उगलवा लेंगे। अब यहाँ पड़े सड़ते रहो। जब ये बच्चे भूख प्यास से तड़पेंगे तो अपने आप बताएंगे कि चाचा चौधरी कहाँ गया। हो, हमने बड़े बड़ों के दिमाग ठिकाने लगा दिए। अंकल, तुम्हारे सिर पर यह क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये मेरे बाल हैं। क्या बाल ऐसे होते हैं? मैं तो समझी थी कि तुमने जैसे किसी मुर्गे की कलगी लगा रखी है। ओफो, तुम किस मुसीबत को उठा लाए लोगों? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। गुस्ताख लड़के, मैं तुम्हें अभी शिष्टाचार का सबक सिखाता हूँ। अगर आधे सेकंड में चाचा चौधरी का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें आग में फेंक दूंगा। ठहरो, इसे छोड़ दो। चाचा चौधरी कहाँ है उसका पता मैं बताती हूँ। जल्दी बताओ, चाचा चौधरी कहाँ गया? अभी मेरे दिमाग में था, फिर मैं भूल गई। मुझे बनाती हो? मैं तुम दोनों बच्चों को एक साथ आग के हवाले कर दूंगा। लोगों, ऐसी बेवकूफ़ी न करना। ये बच्चे जानते हैं कि चाचा चौधरी कहाँ हैं। यदि तुमने इन्हें आग में डाल दिया तो फिर चाचा चौधरी को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जब तक ये उसका पता नहीं बताते इन दोनों को यहीं बंद रखा जाए। हो बिल्लू, अब क्या होगा? चचा ने यह पेन देते हुए कहा था कि जब उनसे संपर्क स्थापित करना हो हम इसको खोल दे। देखते हैं चचा को कुछ सूचना मिलती है या नहीं। ललित मोहन के यहाँ। टिक 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 टिक। एकदम खाना क्यों रोक दिया? क्या मुंह में मिर्च आ गई है? माफ़ करना मिस्टर ललित मोहन, मुझे जाना होगा। बच्चे मुसीबत में है। भगवान तुम घर पहुंच जाना। मेरी कार लेते जाइए। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बताता है कि बच्चे कहीं दूर दक्षिण की तरफ है। माइक्रोवेव संदेश ठीक हो रहा है, मैं ठीक रास्ते पर जा रहा हूँ। माइक्रोवेव संदेश तेज हो रहा है, मैं ठीक रास्ते पर जा रहा हूँ। उधर हे छोकरे, हमारे साथ चालाकी खेलता है। यह पेन इधर दो। डॉक्टर बाग, छोकरे को पेन रखने दो, हमारा क्या नुकसान है? लोगों, मैं साइंसदान हूँ। यह मामूली पेन नहीं है, इसमें एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर लगा है। यह छोकरा इस पेन के जरिए गुप्त संदेश भेज रहा था, शायद चाचा चौधरी को। यदि वह पुलिस लेकर हमारे अड्डे पर आ गया तो सब कुछ मिट जाएगा। अगर यह बात है तो उन्हें यहाँ तक नहीं आने दिया जाएगा। तुम्हारी यह पिस्तौल एक फायर में कितने आदमियों को मार सकती है डॉक्टर? 15। और चाचा चौधरी का हुलिया भी बता दो, वह लाल पगड़ी पहनता है। बस तुम बच्चों पर निगरानी रखो, मैं दुश्मनों को देखता हूँ। छोकरे, तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो? हमने खुद बड़े बड़े आविष्कार किए हैं।
अर पेन को उल्टा मत करो, स्याही टपक जाएगी। सबसे पहले मैं इसकी स्याही निकालता हूँ। स्याही की बूंद फर्श पर टपकते ही ओ धुआं! अरे वह तो ज़मीन पर गिर पड़ा। दरवाज़ा बंद है, बाहर कैसे निकले? वह रोशनदान जो है, लगता है हमारी आज़ादी दूर नहीं। संभल कर बाहर जाते ही दरवाज़ा खोल देना। इतना ऊंचा कूदने से स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मुझे गोल्ड मेडल अवश्य मिलता। आ जाओ बिल्लू, अब कोई खतरा नहीं। यह तो गहरी नींद में सो रहा है। इससे पहले कि यह जागे हम इसे रस्सी से बांध देते हैं। लेकिन इसका साथी लोगो कहाँ गया? लोगो, हो लाल पगड़ी वाला आ रहा है। शुक्र है वह अकेला है, मेरा काम आसान हो गया। जिसकी हम तलाश में थे वह खुद ही इधर चला आया। रुको नहीं तो गोली मार दूंगा, जल्दी से बाहर आओ। तुम चाचा चौधरी हो ना? ठीक पहचाना। तुम बड़े चालाक आदमी माने जाते हो। थैले में क्या है? इधर दो। थैले में कुछ है, देखूं? आहा, स्याही की दवात। देखना स्याही नीचे न गिर जाए, यह मामूली स्याही नहीं है। क्या इस स्याही से तुलसीदास ने रामायण लिखी थी? मेरी यह आदत है कि जिस काम के लिए मुझे मना किया जाए वह मैं ज़रूर करता हूँ। देखो इस स्याही में और आम स्याही में कोई फ़र्क नहीं। स्याही के ज़मीन पर गिरते ही वह गहरी नींद सो गया। इससे पहले कि वह जाग जाए उसे रस्सी से बांध देना ठीक रहेगा। उधर, ओ यह क्या हो गया? आप गहरी नींद सो गए थे। चलिए। चचा जान, जिस डबल क्रॉस माफिया का आप जिक्र कर रहे थे उसका एक मेंबर यह रहा और दूसरा मेंबर मेरे पास है। पर यह सब मामूली स्याही से हुआ कैसे? यह मामूली स्याही नहीं, तरह तरह के कई केमिकल्स मिलाकर चोर उचक्कों के लिए बनाई गई स्पेशल स्याही है। हमें कहाँ ले जा रहे हो? बड़े घर, इंद्रधनुष और खजाना। लंपट, देखो आसमान में इंद्रधनुष कितना खूबसूरत लग रहा है। संपत्ति इस इंद्रधनुष से पैसा कमाया जा सकता है। इंद्रधनुष से पैसा? यह मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना है। न हम सिर्फ पैसा कमाएंगे बल्कि अच्छी दिलगी भी होगी। हम लोगों से कहेंगे कि जहाँ इंद्रधनुष खत्म होता है उस छोर पर खजाना है। लंपट, क्या लोग तुम्हारी बात का यकीन करेंगे? ज़रूर करेंगे। पैसे में बड़ा जादू होता है, उससे बड़े बड़ों की अक्ल मारी जाती है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि मेरे पास आदमी भेजो, बाकी मैं समझ लूँगा। जाता हूँ। क्यों साहब, आपको खजाना चाहिए? उधर एक सज्जन बैठे हैं जो 10 रुपये लेकर खजाना दे रहे हैं। कहीं वह लॉटरी के टिकट तो नहीं बेचता? अब तक सैकड़ों टिकट फाड़ कर फेंक चुका हूँ। नहीं, वह आपको सीधे खजाने का रास्ता बताएंगे। आइए मेरे साथ। वह रहे वही सज्जन, कोई लॉटरी या वर्ग पहेली का चक्कर नहीं, सीधे आपको खजाने की जगह बता देंगे। क्या आप सचमुच खजाने का पता बताते हैं? बिल्कुल। तो फिर देर मत कीजिए, यह लीजिए अपनी फीस 10 रुपये। देखो, जहाँ यह इंद्रधनुष खत्म होता है वहाँ ज़मीन पर बहुमूल्य खजाना पड़ा है, जाओ उठा लो। मैं चला। इससे पहले कि कोई और वहाँ पहुँचे मुझे खजाना अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। लंपट लोगों को बेवकूफ़ बनाने में तुम्हारा जवाब नहीं। यदि मैं वित्त मंत्री होता तो विदेशों से कर्ज न लेना पड़ता। सारे बजट का पैसा मैं ऐसे ही जुटा लेता। इंद्रधनुष नदी के उस पार जाता है। यह रास्ता इतना दुश्वार और मीलों लंबा होगा, मैंने अंदाज़ा ही नहीं लगाया था। चलते चलते टांगें टूटने लगी हैं। कर ओ बचाओ, कहीं यह खजाने का चक्कर जानलेवा न साबित हो। उफ, आखिर मैं उस जगह पहुंच गया जहां इंद्रधनुष खत्म होता है, पर यहाँ खजाने का नामो निशान नहीं। मुझे उल्लू बनाया। मेरे पैसे वापस लौटाओ। खजाना तो दूर, वहाँ एक पैसा भी नहीं मिला मुझे। तुम इंद्रधनुष के पूर्वी छोर पर गए थे या पश्चिमी छोर पर? पूर्वी। बस यही गलती कि खजाना पश्चिम छोर पर पड़ा है। मेरी टांगों ने अब और चलने से जवाब दे दिया है। साबू, लगता है आज कहीं से पैसा मिलेगा। तुमने ठीक सोचा। वहाँ पर एक सज्जन बैठे हैं जो फीस लेकर खजाने का पता बताते हैं। जाओ, वह धन तुम्हारे भाग्य में ही शायद लिखा हो। भाई, यह रही तुम्हारी फीस। खजाना कहाँ है? यह इंद्रधनुष जहाँ ख़त्म होता है वहाँ ढेर सारी करेंसी नोट पड़े हैं, जाओ और उठा लाओ। आओ साबू, चले।
पहले इसके पश्चिम छोर को देखे। अभी इंद्रधनुष खत्म नहीं हुआ, काफ़ी चलना होगा। वहाँ मैंने गड्ढा खोद लिया है। बैंक डकैती का सारा रुपया यहाँ दबा देते हैं जब तक कि पुलिस शांत नहीं हो जाती। साबू तुम लंबे हो, ज़रा देखना इंद्रधनुष कहाँ ख़त्म होता है। मैं पत्थर फेंकता हूँ, जहाँ जाकर यह गिरेगा वहीं इंद्रधनुष का छोर है। सर्राट, धड़ाक, ओ भूत भूत। साबू नोटों से भरी बोरी खजाना मिल ही गया। अरे वह लौट आया, उसके साथ जो पहलवान था वह ज़रूर मेरी गर्दन मरोड़ देगा। मुझे यहाँ से खिसक जाना चाहिए। ठहरो, मुझे बकस दो। मैंने मजाक किया था कि इंद्रधनुष के छोर पर खजाना है, लेकिन हमें खजाना मिला है। यह देखो, पिछले दिनों जो बैंक में डकैती पड़ी थी, यह वही रुपया है। बैंक ने इसका सुराग लगाने वालों को 50,000 रुपया इनाम देने की घोषणा की थी, जो चाचा जी को मिलेगा। इनाम का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुमने ही बताया था कि खजाना कहाँ है। डोलू चोर। बिल्लू, पिंकी, मैं और साबू राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। घर में अकेले रह लोगे तुम? आप निश्चिंत होकर जाए चचा जान। हमारे पीछे से एक तो तुम बाहर न जाना, दूसरे जब मैं लौटूं तो घर में हर चीज़ बिखरी हुई न मिले। हम ख्याल रखेंगे। ठीक, हम चले, बाय बाय। पिंकी आओ, स्टापू खेले। चचा ने क्या कहा था, यहाँ खेलने से सारा घर बेतरतीब हो जाएगा। चलो छत पर चलते हैं। स्टापू खेलने के लिए यह छत कितनी उम्दा है। नीचे ढोलू चोर। यह सोफे पर क्या पड़ा है, लगता है कोई पर्स भूल गया है। पर्स में 100 के नोट। जो आदमी इतने पैसे बाहर छोड़कर जा सकता है, उसके घर के अंदर कितना माल होगा। ढोलू, आज तेरी किस्मत खुल गई। वाह, सचमुच इतनी धन दौलत है कि मेरी बाकी उम्र आराम से गुजर जाएगी। थैला भर गया, लेकिन दौलत अभी ख़त्म नहीं हुई। छत पर अब मेरी बारी है। बिल्लू स्टापू सीढ़ियों की तरफ जा रहा है। वो कोई नीचे आ रहा है, कहाँ छुपा जाए। इसी अलमारी में छिपना मुनासिब रहेगा। चचा जान अलमारी खुली छोड़ गए, ऐसा न हो कोई चोर आकर हाथ साफ कर जाए। क्यों न मैं अलमारी को बंद ही कर दूं। बिल्लू, मैं आ गया। तुम लोगों के लिए स्वादिष्ट पैटीज लाया हूं। आपका सामान जो का तो सही सलामत है, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। शाबाश, इसी का इनाम है ये पनीर की मसालेदार पैटीज, लो खाओ। शहर का कोतवाल राम लुभाया। कांस्टेबल शंकुराम, इस इलाके में चोरियां बढ़ती जा रही है और ढोलू चोर पकड़ा नहीं जा सका। शाम तक ढोलू को न पकड़ा तो अपनी छुट्टी समझो। मर गए एक बीवी और 12 बच्चे घर में पालने के लिए, और नौकरी का यह अल्टीमेटम। शंकुराम, आज बड़े उदास नजर आ रहे हो। चाचा जी, अगर आज मैंने ढोलू चोर को न पकड़ा तो नौकरी से बर्खास्ती का हुक्म मिला है। नौकरी छूट गई तो बच्चे कैसे पालूंगा। फिक्र न करो, अलमारी खोलो और जितना चाहो पैसा ले लो। नौकरी छूटने पर कोई धंधा शुरू कर लेना। अब पैसे की जरूरत नहीं, यह ढोलू चोर पकड़ा गया, मेरी नौकरी बरकरार रहेगी। ढोलू, तुमने मुझे बहुत परेशान किया। चल, सबसे पहले मैं तुम्हें हवालात में बंद करता हूँ। ओफ हो, न जाने सरकार पुलिस चौकियाँ इतनी दूर क्यों बनाती हैं। चलते चलते दम खुश्क हो गया। क्यों न थोड़ी देर सामने पेड़ की ठंडी छांव में आराम कर लिया जाए। ठीक है। अब कुछ दम में दम आया। खर्र, कमकत आँख लग गई थी। काफ़ी आराम कर लिया, अब चलना चाहिए। है ढोलू, भागो। शंकुराम को चकमा देना चाहिए, इस ड्रम में छुप जाऊं। कौन जाने किसने किसको चकमा दिया। अब तुम इस ड्रम में बंद रहोगे ढोलू। बिल्लू, कहीं ढोलू को इधर तो नहीं देखा। वह कमकत मुझे चकमा देकर भाग निकला। फिक्र न करो, मैंने इस ड्रम में बंद कर दिया है। मैंने उसे इस ड्रम में बंद कर दिया है। अरे वाह बिल्लू, मेरी नौकरी जाते जाते एक बार फिर बच गई। मैं इसको ले जाकर अभी हवालात में बंद करता हूँ। नाक में दम कर रखा है इसने। उधर पुलिस स्टेशन में। ठीक है सर। शंकुराम, अभी अभी पुलिस कमिश्नर का फ़ोन आया था कि अगर ढोलू चोर 1 घंटे में न पकड़ा गया तो वह इस पुलिस चौकी के सारे स्टाफ को डिसमिस कर देंगे। सर, आप फिक्र मत करो, मैं ढोलू चोर को ले आया हूँ इस ड्रम में। शाबाश शंकु,
तुम इस चौकी के सबसे होनहार कांस्टेबल हो। इस बार गणतंत्र दिवस पर मैं तुम्हें स्पेशल पुलिस मेडल दिलवाऊंगा। ड्रम खोलो और ढोलू चोर को बाहर निकालो। ओ, तेरी यह हिम्मत, मेरे साथ मजाक? शंकुराम कांस्टेबल, मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करता हूँ। ठहरिए कोतवाल साहब, ढोलू इस ड्रम में बंद है। शंकुराम खुशी में इतना पागल हो गया कि उसे खबर नहीं रही कि वह दूसरा ड्रम ले जा रहा है। देखते हैं, इस ड्रम को खोलो। चलो सीधे वालात में, तुमने मुझे बड़े कष्ट दिए हैं। समुद्र तट पर समुद्र का अपना ही लुत्फ है, लहरों की तरंग और यह ठंडी ठंडी रेत। इससे अच्छा जिंदगी में और क्या है। मैं तरबूज ले आया हूँ, सारा दिन यही खाता रहूँगा। फुटबॉल खेलो और मौज उड़ाओ। मुझे तो भूख लगी है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तरबूज धूप में पड़े हुए गर्म हो गए हैं, क्यों न इन्हें कुछ देर समुद्र के ठंडे पानी में रखा जाए। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। पानी के अंदर काफ़ी देर रख लिए, अब तक ये खूब ठंडे हो गए होंगे। धनपत, हाँ गणपत, यार भूख लगी है। तेरी भूख मिटाने का इंतज़ाम ही तो कर रहा हूँ। वह देखो कितने तरबूज। इतने सारे तरबूज हम दोनों की भूख मिटाने के लिए काफ़ी होंगे। हाँ, कांटा ठीक जगह लगा, आजा आजा। पहलवान, मैंने तो तुम्हें नाव में बुलाने के लिए कांटा फेंका था। यहाँ नाव में आराम से बैठ कर ठंडे ठंडे तरबूज खाओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अरे पहलवान, नाव में आओगे तो सब मिल बांट कर खाएंगे। हमारे पास नमक है और ये छुरी भी। अगर ऐसी बात है तो आता हूँ। ओ, यह क्या, बचाओ। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं पानी में ही ठीक हूँ। अपनी बेवकूफ़ी के कारण हम नाव से ही हाथ धो बैठे। थोड़ी दूर समुद्र तट की रेत पर, आहा कितना अच्छा रेत का घरौंदा बना है। इसमें अपनी गुड़िया का सामान सजाऊंगी। हो, समुद्र तट पर रेत के घरौंदे तोड़ने में बड़ा लुत्फ आता है। गप्पू पहलवान, मेरा घरौंदा मत तोड़ो। धप, हा। ओ मेरा घरौंदा। ओहो, लीली क्यों रो रही हो? गप्पू पहलवान ने मेरा घरौंदा तोड़ डाला। चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नया घरौंदा बना देता हूँ। लो, नया घरौंदा तैयार हो गया। यह सिर्फ नीली का है। वह पहले से भी बढ़िया। नीली, खेलो और मौज मनाओ। जो कोई तुम्हारा घरौंदा तोड़ेगा वह हफ्ता भर पछताएगा। हो, नया घरौंदा, मेरे लिए मजाक बनाने का एक और मौका। गप्पू पहलवान चाचा चौधरी ने कहा कि जो इसे तोड़ेगा वह एक हफ्ते तक पछताएगा। वह बकवास करता है, मैं इसे तोड़ने जा रहा हूँ, देखो। धप, आई। क्या इस घरौंदे में कांटे रखे थे? डॉक्टर ने कहा कि पैर पर एक हफ्ते तक पट्टी बंधी रहेगी। अब यह कभी घरौंदे नहीं तोड़ेगा। सब्बू शिकारी, साबू एक पहेली बूझोगे? पिंकी, इस समय मैं कसरत कर रहा हूँ, पहली फिर कभी सही। अरे तुम हमेशा शरीर की कसरत करते हो, कभी दिमाग की कसरत भी की है? पहेली हल करने से दिमाग तीक्ष्ण होता है। अच्छी बात है बाबा, बोलो। चरणदास के लड़कों को क्रिकेट का बड़ा शौक था। उसके 4 लड़के अच्छे बैट्समैन थे और 3 बाउलर। बताओ चरणदास के कितने लड़के थे? 7। गलत, तभी तो तुम केवल शरीर से पेड़ की तरह लंबे चौड़े हो, दिमाग से पिसड्डी। चरणदास के 4 लड़के थे, कैसे? 4 लड़कों में से एक बैट्समैन था, बाकी 3 ऑलराउंडर्स, यानी वे तीनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते थे। देखा, तभी कहते हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अरे पहेलियाँ ही बुझाते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? खाना तब मिलेगा जब बाजार से सब्जी आएगी। पिंकी, चलो आकर दूध पियो। साबू, इससे पहले कि तुम्हारी चाची का दिमाग ज्वालामुखी की तरह फट पड़े, मंडी से सब्जी ले आए। करीबी शानपुर गांव के निवासी किसी दूसरे कस्बे में चलकर बसते हैं। मरने से तो अच्छा ये है कि किसी दूसरी जगह रहा जाए। शिकारी सब्बू खा, अरे तुम लोग ये बोरिया बिस्तर उठाए कहाँ जा रहे हो? हम लोग शानपुर गांव छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? जंगल से एक आदमखोर शेर आता है,
और किसी भी आदमी को उठा ले जाता है। एक एक करके वह कई आदमी खा चुका है। अब शिकारी शंभू खां आ गया है। शंभू खां आ गया, तुम्हें गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। शंभू खां ने अब तक सिर्फ शेर ही मारे हैं। इस आदमखोर शेर की मौत भी शायद मेरे हाथों लिखी है। गांव का हर परिवार 100-100 रुपया देता जाए, मैं इसके बदले में शेर को गांव के पास फटकने नहीं दूंगा। बोलो मंजूर है? दाएं। मंजूर है। लीजिए फीस, हम अभी अदा किए देते हैं। बाकी पैसा इकट्ठा हो गया है। काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया है, मेरे खाने पीने के लिए यह काफ़ी है। और शिकारी शंभू खां गांव वालों के साथ ही शानपुर में रहने लगा। शिकारी बाबू, काफ़ी दिनों से आदमखोर शेर हमारे गांव में नहीं आया। अरे आएगा कैसे, बंदूक के सामने बड़ों बड़ों की हालत पतली हो जाती है। शेर शिकारी शंभू खां के आगे गीदड़ बन जाते हैं। गर्र, बाप रे, आदमखोर आ गया, अपने दरवाजे बंद कर लो। माँ, बाहर आदमखोर घूम रहा है। तेरा भाई नन्ना कहाँ है? उसका मुझे नहीं पता। आदमखोर बड़ा भूखा था और शायद गुस्से में भी। गर्र, नन्ना, अरे गिल्ली डंडा खेलने वाले मेरे सारे साथी एकाएक कहाँ भाग गए? उधर। शुक्र है शानपुर गांव से मैं भाग आया। टक्कर, इतने सारे नोट, क्या किसी बैंक में डाका डाल कर आ रहे हो? मैं शंभू शिकारी हूँ, ये नोट मुझे शानपुर के निवासियों ने दिए हैं। मैंने उन्हें आदमखोर शेर से बचाने का जिम्मा लिया था, जो गांव में आता रहता है। और जब शेर सचमुच आ गया तो तुम रकम लपेट कर भाग खड़े हुए। बुजदिल, यह तो सरासर वादा खिलाफी है। साबू, फार्मूला 999 से शंभू शिकारी को वापस शानपुर पहुंचा दो। नहीं, वहाँ शेर है, यहाँ साबू है। धड़ाक, शानपुर में गड़ धड़ाम। शिकारू बाबू ने आदमखोर को मार डाला निहत्थे। दूसरे दिन। जरा मुस्कुराइए। साबू, शंभू शिकारी के अखबार में फोटो छपी है, लिखा निहत्थे शेर मारने पर उसे 10,000 इनाम मिलेगा। लेकिन इस इनाम के असली हकदार आप हैं। न साबू मुझे किक मारता, न मैं शेर पर गिरता, और न वह मरता। चाचा चौधरी और जबाक। अंतरिक्ष में लाखों प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह है, सकबीब। सकबीब पर एक रोबोट जबाक राज्य करता है। रोबोट जबाक, बख्तीर, मैं पूरी सृष्टि में सबसे परिपूर्ण मशीनी आदमी हूँ, मुझसे कोई जीत नहीं सकता। जबाक, अहम मत करो, याद रखो तुम्हें मैंने बनाया है, और जो बना सकता है वह मिटा भी सकता है। बख्तीर, इससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह लो, आ। बेवकूफ़ जबाक, यह तूने क्या किया? तूने बख्तीर को मार डाला। अब तुम्हारी बैटरी कौन बदलेगा? इधर तुम्हारी बैटरी ख़त्म हुई नहीं कि उधर तुम मरे। मेरे अंदर की बैटरी अभी वर्षों तक चलेगी, उसके बाद तुम्हें कौन जिंदा रखेगा? लेकिन अब क्या हो सकता है? पृथ्वी पर जाओ और कोई दूसरा आदमी पकड़ लाओ जो ख़त्म होने पर तुम्हारी बैटरी नहीं लगा सके। जबाक पृथ्वी की तरफ चल दिया। वह सामने पृथ्वी है, मैं ठीक उतर गया। साबू, क्या तुमने महसूस किया कि पृथ्वी पर कंपन हुआ, जैसे भूचाल का हल्का सा झटका हो? तुमने ठीक कहा, जब जबाक उतरता है तो चारों तरफ कंपन होता है। मैं तुम्हें अपने ग्रह सकबीब पर ले जाने आया हूँ। नहीं, हम यहाँ पृथ्वी पर ही अच्छे हैं। सुन लिया तुमने, अब हमारा रास्ता छोड़ो। तो लाल पगड़ी वाले, मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा। कनस्तर, तेरी यह हिम्मत, मैं तुझे तोड़ फोड़ कर कूड़ेदान में डाल देता हूँ। बहुत बोलता है। लो, अभी यह छोटा डोज है। ओह साबू, हम ताकत से नहीं जीत सकते। अरे भाई, हमें सोचने के लिए 2-4 मिनट तो दो। सिर्फ 2 मिनट देता हूँ तुम्हें। साबू, जबाक पर बंदूक, तोप वगैरह कुछ असर नहीं करेगी। अंतरिक्ष के कई घरों पर पानी नहीं है। अगर इसके घर पर भी ऐसा है तो काम बन सकता है। तभी हरिओम। पंडित जी, क्या आज हम पर चरणामृत नहीं छिड़कोगे? अभी लो, ज़रा इधर आकर। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। चरणामृत जिस पर पड़ता है वह पवित्र हो जाता है। हरिओम। छिड़काओ। ओ, यह मुझ पर क्या डाल दिया? मेरा अनुमान ठीक निकला। जबाक पर पानी तेजाब का असर करता है।
उस पर जहाँ जहाँ छींटे पड़े वहाँ वहाँ छेद हो गए। मेरी यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हें मैं मारने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं तुम्हें देखता हूँ बौछार। हाँ हाँ, बहुत चालाक बनता था, पुर्जे पुर्जे हो गया। समाप्त दोस्तों, इतनी अच्छी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।